नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है भरतपुर से। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की। 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मृतक युवक के शरीर में 7 गोलियां लगी है। कार से अपने घर जा रहा था युवक, कृपाल सिंह इसका नाम बताया जा रहा है। बदमाशों ने कार पर 1 दर्जन से ज्यादा 1 दर्जन राउंड फायर किए। रात करीब 11 बजे जगीना गेट के पास की घटना है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है लगातार और उठाती जा रही है, लेकिन अपराध है, बदमाश हैं, अपराधी हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। भरतपुर बदमाशों का अड्डा बन चुका है, ये कहना है बीजेपी का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी पर युवक के शरीर में 7 गोलियां लगी, जिसके बाद इसकी मौत। एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर है आज की। बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भरतपुर में अपराधी बेलगाम है। प्रदेश में, राजस्थान में बेखौफ है। कानून का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, और लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम ये अपराधी देते जा रहे हैं, लेकिन इनकी नाक में नकेल डालने वाला कोई नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता, एक बार फिर एक जघन्य वारदात, एक संगीन वारदात हुई प्रदेश में। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता को 7 गोलियां मारी गई। गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बड़ी खबर भरतपुर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। 7 गोलियां लगी थी। एक बताया जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा 1 दर्जन राउंड फायर किए गए, 12 राउंड फायर किए गए। ये युवक रात करीब 11 बजे अपने घर जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाश आए और इसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि ना इन्हें पुलिस का खौफ था, ना इन्हें कानून का डर था। इसलिए इन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक इस तरह की वारदातें हो रही है, और बीजेपी विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है सरकार से कि कहां हो सरकार, कब रुकेंगे अपराध, कैसे लगेगी लगाम इन अपराधियों पर। एक बार फिर एक बड़ी वारदात प्रदेश में। कृपाल जगीना के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई, जिस पे उसे हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अज्ञात मुलजिमों की तलाश की जा रही है। भरतपुर पुलिस ने 2-3 दिन पहले पपला गुजर के गैंग के कुख्यात अपराधी का मूवमेंट भरतपुर के अंदर होना की पुष्टि की थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस मूवमेंट से इस कांड के तार जुड़े हुए हैं, 100% तार जुड़े हुए हैं। तो उस पे भरतपुर पुलिस को, भरतपुर एसपी साहब को, भरतपुर आईजी साहब को उसको कहीं ना कहीं उस एंगल को खंगालना चाहिए। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, पूरी वारदात कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, और पुलिस की कार्यशैली के बारे में तो क्या ही पूछें, क्या ही कहे। जांच की जा रही होगी, बात की होगी आपने इनसे, तो जांच चल रही होगी, इनकी नाकेबंदी कर दी होगी। देखिए, बिल्कुल सुमित, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। भरतपुर में ये घटना जो है इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से बदमाश आए और उन्होंने जो बीजेपी कार्यकर्ता था कृपाल सिंह जगीना, उसकी गाड़ी को घेरा और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसके शरीर में 7 गोलियां लगी। उसको अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और ये जो पूरी घटना है वो शहर का जगीना गेट है, वहां की घटना है। और बदमाशों ने पहले उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद उसकी जो गाड़ी है उसको घेर करके, कुछ बदमाश गाड़ी में थे और कुछ बाइक पर थे, चारों तरफ से गाड़ी को घेरा और उसके बाद एक से एक
ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी वहां पर मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कराई, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किस तरह से देखो अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद है, इसको लेकर के इस वारदात के बाद जो लोग हैं वो पूरी तरह से दहशत में है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। कहा जा सकता है कि बदमाश आए और बेखौफ तरीके से वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। ये जो घटना है वो जगीना गेट की, और ये जो मृतक युवक था कृपाल सिंह, ये फिलहाल में रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य था और बीजेपी किसान मोर्चा का ये जिला प्रवक्ता रहा है और लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ता है। तो बीजेपी के जो नेता हैं उनमें भी काफी जोर है और उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि भरतपुर बदमाशों का अड्डा बन चुका है। आए दिन बदमाश जो है ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब तक पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई। सबसे बड़ी अपडेट यह है सुमित की भरतपुर में कुछ दिन पहले ही जो कि पपला गुजर मोस्ट वांटेड है, उनका एक साथी है विक्रम लादेन जो बताया जा रहा है, उसका मूवमेंट भरतपुर में देखने को मिला था। ये बीजेपी नेताओं का कहना और पुलिस का भी कहना है। पुलिस ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो फरार हो गया और ऐसे में उससे इस घटना की जो तार है वो जोड़े जा रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि पुलिस के में क्या निकल करके सामने आ जाता है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, जो भी होगा वो आगे खुलासा किया जाएगा। जी, आपने पूछा इन महानुभावों से जो खाकी वर्दी पहनकर बैठे हैं, जिन्होंने कहा था जब नौकरी ज्वाइन की थी कि भैया हम रक्षा करेंगे, आम जन में विश्वास पैदा करेंगे, अपराधियों में भय पैदा करेंगे, क्या कर रहे हैं ये लोग? अपराधियों का कुछ तो सुराग मिला होगा, इन साहब को कुर्सी से उठे तो होंगे ये लोग, जांच तो कर रहे होंगे। अब कोई सुराग मिल पाया उन अपराधियों का? कितने लोग थे? बताया जा रहा है 1 दर्जन राउंड फायर किए गए। क्या कुछ पहचान हो पाई उन बदमाशों की? कर क्या रहे हैं ये लोग? देखिए सुमित, इसको लेकर के पूरे मामले में जो पुलिस अधीक्षक हैं और अन्य अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको भी पुलिस ने खंगाला है। और जांच तो तब भी की थी आपने जब पपला गुजर की गैंग का कोई सदस्य आया, वो भी आपकी गिरफ्त से निकल गया और इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब भी आप जांच का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कब तक ये जांच चलती रहेगी आपकी, जब अपराधी निकल जाएंगे प्रदेश की सीमा से बाहर? देखिए सुमित, कुछ दिन पहले न्यूज 18 राजस्थान ने दर्शकों को एक खबर बताई थी और उस समय बताया था कि इस तरह के हालात भरतपुर में बिगड़ने वाले हैं और उसको लेकर के पुलिस जो है पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठे थे। एक युवक को जो है अवैध हथियारों के साथ लोगों ने पकड़ा था, ये जो खबर थी वो बताई थी, और उसके साथ में अन्य 15-20 लोग और बदमाश थे जो वहां से भाग गए थे। तो इस तरह जब भी पुलिस के अधिकारियों का पूरा कहना था कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। आखिर पुलिस जो है जांच पर जांच करती रहती है, लेकिन बदमाशों पर इसकी आंच भी नहीं आती और इसी कारण जो है बदमाश आकर के कहीं भी वारदात को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस की जो कार्यशैली है उसको धक्का बताकर किस तरह से बदमाश जो है, लोग सुधरते क्यों नहीं है? भरतपुर की पुलिस की ही, चलो छोड़िए आप प्रदेश की और पुलिस के बारे में तो क्या ही बात करें, सब एक से बढ़कर एक नगीने भरे हुए हैं पुलिस महकमे में। भरतपुर पुलिस हो क्या गया है? सांसद तक पर हमला हो जाता है, ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। खनन माफिया हमला कर देता है, ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सांसद की गाड़ी पर फायरिंग हो जाती है, गाड़ी के कांच तोड़ दिए जाते हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ये फ्री की तनख्वाह तोड़ने के लिए बैठे हैं क्या थानों में? देखिए बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि पुलिस जो है काम कर रही है, क्योंकि पुलिस का काम अगर होता तो ऐसी काम कर रही है ये तो मत कहिए दीपक कि पुलिस काम कर रही है। अगर काम कर रही होती है तो ये तस्वीरें नहीं देखने को मिलती ना आज। देखिए बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा तो कोई है नहीं कि पुलिस काम कर रही है, क्योंकि अगर पुलिस काम करती तो बदमाश जो है ऐसे वारदात को अंजाम कैसे देते। भरतपुर की पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है और इसी का कारण है कि बदमाश जो है पूरी तरह से सक्रिय है। जिस तरह से पुलिस को सक्रिय होना चाहिए सुमित, उस तरह से बदमाश भरतपुर में सक्रिय है और जिस तरह से बदमाश छुपते भागते हैं ना पुलिस से, उस तरह पुलिस जो है वो बदमाशों से छुपते हुए भाग रही है, क्योंकि अभी तक एक भी बदमाश जो है भरतपुर में नहीं पकड़ा है और कई सारी वारदातें यहाँ पर हो चुकी हैं, चाहे वो नदवई की बात हो, चाहे वो कुमेर की बात हो, चाहे वो भरतपुर की बात हो, कई ऐसी सारी वारदातें यहाँ पर जो है हो चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी मामले में एक ऐसे अपराधी को नहीं पकड़ा है जिस पर जो इन पूरे मामलों का सरगना हो, क्योंकि पुलिस के कहीं ना कहीं जो छोटे अधिकारी होते हैं, छोटे पुलिसकर्मी होते हैं, इन पुलिसकर्मियों को एक्टिव मोड में लाने के लिए कौन सा मंत्र फूंकना पड़ेगा और मंत्र फूंकने के लिए कौन से जादूगर की जरूरत है? देखिए पुलिस से इस पूरे मामले में हमारी बात हुई तो पुलिस एक ही चीज कहती है कि जांच की जा रही है। आखिर वो कैसी जांच की जा रही है? पुलिस अगर सक्रिय होती तो रात को ही जो है नाकाबंदी करा के इनको पकड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं। कह रहा है जादूगर आएंगे, मंत्र फूकेंगे, तब पुलिस एक्टिव मोड में
आएगी, वरना ये पुलिस और ये पुलिस महकमा, प्रदेश का पूरा पुलिस महकमा आलसी, निकम्मा, अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, घर में डकैती हो रही है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी सोई है। इन्हें नींद से मत जगाइए।